अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आयतुल्लाह ख़ोमेनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह ख़ोमेनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ को आयतुल्लाह ख़ुमैनी से तशबीह देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान बोले कि ख़ुमैनी नवाज शरीफ की तरह मिन्नतें करके बाहर नहीं गए थे और ना ही जहाज पर नहारियां मंगवाते थे। काबीना में नवाज शरीफ की ऐसी हालत बताई गई कि शीरी मजारी तक की आंखों में आंसू आ गए। हम भी समझे कि नवाज शरीफ जहाज तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन लंदन की हवा लगते ही नवाज शरीफ का अलग रूप सामने आ गया। वज़ीर आज़म का लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर भी तंज। मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं। लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। डाकुओं से नहीं डरता, उन्हें एनआरओ देना पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा। बेरोजगार सियासतदान एहतजाजी जलसे करें, लेकिन कानून तोड़ा तो सब जेलों में होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम से खिताब में कहा कि लंदन में बैठा शख्स अवाम को बाहर निकलने का कह रहा है। लीगी कारकुनान पैसे लें, कीमे वाले नान भी खाएं, लेकिन इनकी चोरी का पैसा बचाने बाहर ना निकले। ये सब मिलकर भी पीटीआई जैसा एक जलसा भी नहीं कर सकते। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। सारे पाकिस्तान के इदारे मफलूज कर दिए गवर्नमेंट ने। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। नवाज शरीफ ISI को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साबिक ISI सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम को उनकी चोरियों का पता था, इसलिए नवाज शरीफ को इस्तीफे की बात खामोशी से सुननी पड़ी। मुझे फौज से कोई मसला नहीं, क्योंकि बैरून मुल्क मेरी कोई जायदाद नहीं है, ना ही मैं हुकूमत में बैठकर पैसा बना रहा हूँ। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। नून लीग में दरारों से पंजाब असेंबली में भी हलचल। वजीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले लीगी MPAs मौलाना गयासुद्दीन और मियां जलील अहमद शरकपुरी के लिए ऐवान नोगो एरिया बन गया। मुश्तइल लीगी अरकान ने बागी रुकन मियां जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रख दिया। जलील शरकपुरी का नारवा सुलूक पर मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना गयासुद्दीन बोले सौदेबाजी खुद करते हैं और बदनाम हमें करते हैं। लीगी MPA फैसल नियाजी ने भी पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। हम आपके जो रवैया है ये गैर जमहूरी रवैया है। आप इस मुल्क आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है, अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा कि अवाम आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत गिराने के लिए जेल जाने को भी तैयार। बोले नाअहल और करप्ट तरीन इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया है, इस हुकूमत को तो अब जाना ही जाना है।
तहरीक अदम एतमाद और असम्बलियों से इस्तीफे, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत और उसके सहूलतकार बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान जान लें कि पाक फौज किसी एक नहीं पूरे पाकिस्तान की है। जजीरों से मुतालिक विफाक का ऑर्डिनेंस तज़हीक आमेज़ करार, सिंध का कोई भी हिस्सा विफाक के हवाले न करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, अवाम के घबराने का वक्त खत्म, आपके घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब मुंतखब वज़ीर आज़म हो तो इमरान खान का धरना लाइव दिखाया जाता है, जब सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हो तो नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाती है। आप सियासी मुखालफीन और हर सच बोलने वाले को जेल में डाल रहे हैं। इमरान साहब, अब अवाम आटा चीनी चोरी के खिलाफ निकलेंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत गिराने का लाहे अमल सामने ले आई। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का हुकूमत की रुखसती का आगाज होगा। पूरा मुल्क PTM के साथ है। 13 दिसंबर से पहले ही हुक्मरान भाग जाएंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। पूछा, हम कैसे करप्ट थे कि चीनी 52 रुपए और आटा 34 रुपए फी किलो था। ये कैसे हाजी हैं कि चीनी 115 और आटा 80 रुपए पर पहुंचा दिया। गोजरावाला में पावर शो से काबिल पंजाब में कारकुनों को वार्म अप करने का फैसला। 12 अक्टूबर को रावलपिंडी, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में मुजाहिरों का ऐलान। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास। गोजरावाला जलसे की तैयारियों के हवाले से जायजा कमेटियाँ तश्कील। गोजरावाला में जलसे की इजाज़त के लिए इंतजामिया को नई दरख्वास्त दे दी गई। ऑपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए हुकूमत की भी तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और असद उमर की मुलाकात। वज़ीर कानून राजा बशारत ने किसी भी जलसे के लिए DC की इजाज़त ज़रूरी करार दे दी। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में सियासी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि कल लियाकत बाग में पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ हैं। नैब की नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश। नैब रावलपिंडी का खत वजारत दाखिला को मौसूल। कहा, साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू हो चुका। नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी रब्ता करे। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद। तलबी के इश्तिहार के लिए 60,000 रुपये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बच्चों समेत 10 अफराद का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने नैब की दरख्वास्त पर नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को एतराज़ात पर बहस के लिए आखिरी मौका दे दिया। रवां हफ्ते भी महंगाई में इजाफे का रुझान। 24 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला औसत 28 रुपये महंगा। टमाटर 18, प्याज 8 और अंडे फी दर्जन 16 रुपये महंगे हुए। दाल, चना, चावल, दही और लहसुन की कीमतों में भी इजाफा। 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC की नई हेल्थ गाइडलाइंस जारी। मुल्क भर के शादी हॉल्स में तकरीब का दौरान या 2 घंटे कर दिया गया। इंडोर 300 और आउटडोर 500 अफराद को तकरीब में शिरकत की इजाज़त। रात 10 बजे के बाद शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी आयद। अवामी इज्तिमात से भी कोरोना में इजाफे का खतरा। कमांड सेंटर के मुताबिक इज्तिमात से वबा के खिलाफ कौमी कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। मुल्क में कोरोना मजीद 8 जाने निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 661 अफराद में वायरस की तशख़ीस। मरीजों की तादाद 3,17,595।
जबकि अमवात 6,552 हो गई। 3,02,708 मरीज सेहतयाब। फाल केसेस की तादाद 8,335 रह गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क बन गया। दाइश और भारतीय रबाबित दुनिया के सामने बेनकाब। दोनों का गठजोड़ आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी भारत अमरीकी जरीदे की दहशतगर्द भारत से मुतालिक रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि भारत ने हमेशा बॉलीवुड के जरिए पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दहशतगर्द बनाकर पेश किया। दर हकीकत भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और रॉ, दाइश और TTP जैसी तंजीमों के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को बदनाम कर रही है। भारतीय एयर चीफ बढ़ के मारने से पहले लद्दाख और बालाकोट में होने वाली शर्मिंदगी याद रखें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुंह तोड़ जवाब। कहा भारत याद रखे पाकिस्तानी अवाम और अफवाज हर किस्म के मिस एडवेंचर के लिए हमा वक्त तैयार हैं। भारत तीसरी सदी के चाणक्य डॉक्ट्राइन के बजाय 21वीं सदी के हालात के मुताबिक अमल करे। पेशावर में 3 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल का मामला। नाकिस तफ्तीश पर DSP सिटी इकबाल खान का तबादला। रात गए पुलिस के छापे, कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की बच्ची के वालिदैन से मुलाकात। कहते हैं कि कुछ शवाहिद मिले हैं। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन का रेफरेंस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट रोशन अली कनासरो समेत 9 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक डमी कंट्रैक्टर्स के जरिए खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। अदालती फैसले के बाद नैब का रोशन कनासरो के डिफेंस के घर पर छापा। रोशन कनासरो फरार, मुल्जिम के इस्लामाबाद फरार होने का इम्कान। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का अवामी शिकायत पर बड़ा एक्शन। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी आई। अथॉरिटी ने कहा कि टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए कई नोटिस दिए गए, मगर इंतजामिया गैर मयारी और गैर अखलाकी मवाद रोकने में नाकाम रही। गैर अखलाकी मवाद हटाने के इकदाम की यकीन दहानी पर पाबंदी हट सकती है।